کی इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 13 का, जिसका उन्वान है गज़ल। और इस सबक में बच्चों मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दी गई है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मिर्ज़ा गालिब के हवाले से बात की थी, तर्ज तहरीर के हवाले से और ज़िंदगानी के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने गज़ल का मुताला किया था और तीसरा हिस्सा जो आपके सामने हाजिर है, इस हिस्से में मैं गज़ल से मुतालिक सवालों के जवाबात लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो हम शुरू करते हैं सवालों के जवाबात और इस हिस्से का नाम है मशक़ी सवालात। बच्चों, मशक़ी सवालात से पहले गज़ल से मुतालिक कुछ अहम मालूमात आपके सामने दी गई हैं, इन्हें आपको बड़े गौर से देखना है। देखिए, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, यहाँ आगे के माने पहले के हैं। जब हम गज़ल का मुताला कर रहे थे तब मैंने आपको बताई थी बात कि आगे माने पहले। और दूसरा मिसरा देखिए, वरना क्या बात कर नहीं आती, और कर के माने बताए हैं करना, यहाँ आगे इस्तेमाल किया गया है और दूसरे जो मिसरा दिया गया है इसमें कर इस्तेमाल किया गया है। ये पुराना तरीक़ा है, आजकल इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं होता है, इस तरह इस्तेमाल होना बंद हो गया है। अब जो बात कही जाती है वो साफ कही जाती है। लेकिन जो गज़ल है ये गालिब के दौर की लिखी हुई गज़ल है, 1800 के आसपास यानी 18वीं सदी के बाद की लिखी हुई गज़ल है। और इस दौर के अंदर उर्दू अपने शुरुआती शक्ल में थी। शुरुआती शक्ल जो उर्दू की थी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, थोड़ी सख्त भी थी आज के दौर से। तो उस दौर की ये उर्दू है, उस वक्त इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उर्दू आसान होती गई, आसानियाँ पैदा हुई इसमें, और इस तरह के जो समझ में नहीं आने वाले अल्फाज हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब जो उर्दू है बिल्कुल आसान अल्फाज में अपनी बात कह जाती है। तो ये जो है कर और आगे, आगे का माने है पहले और कर के माने हैं कहना, तो करना, बात करना नहीं आती। तो अब जो है ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो गज़ल में है तो गज़ल को हमें अपने उसके वज़न के मुताबिक ही पढ़ना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 पूछता है बच्चों, कोई सूरत नज़र नहीं आती है, इससे क्या मुराद है? गालिब कहते हैं कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सूरत नज़र नहीं आती माने कोई तदबीर नज़र नहीं आती, कोई तजवीज़ नज़र नहीं आती। ज़िंदगी के अंदर नाकामियाँ और नामुरादियाँ भरी पड़ी हैं। जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उसमें नाकाम हो जाते हैं। चाहे कोई काम करना चाहें या मोहब्बत करना चाहें, किसी से मिलने की तमन्ना हो, कुछ आरज़ू हो, कोई भी आरज़ू, कोई भी तमन्ना, कोई भी मुराद मुकम्मल नहीं होती, वो अधूरी ही रहती है, पूरी नहीं हो पाती। और ना ही उसके पूरी होने की सूरत नज़र आती है कि किसी सूरत वो पूरी हो जाए। सूरत के माने चेहरा भी होते हैं और सूरत के माने तदबीर भी होती हैं, तजवीज़ भी होती हैं। तो उसकी पूरा होने की कोई तजवीज़ भी नज़र नहीं आ रही, कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही कि अभी नहीं हो रहा काम तो आगे चल के हो जाए। वो अभी हम अपने इश्क में कामयाब नहीं हो रहे हैं, इस काम के अंदर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आगे चल के हम कामयाब हो जाएं। हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, मुराद पूरी नहीं हो रही है, तो आगे चल के मुराद पूरी हो जाए। लेकिन गालिब कहते हैं कि अभी तो नहीं हो रहा है, उम्मीद भी पूरी नहीं हो रही है और तमन्नाएं भी अधूरी पड़ी हुई हैं, मुरादें भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो अभी भी पूरी नहीं हो रही और आगे पूरी होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, पूरी होने की सूरत भी नज़र नहीं आ रही है, कोई इसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं कि आगे चल के हमारा काम पूरा हो जाए। तो कोई सूरत नज़र नहीं आती से कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, अंदाज नहीं हो रहा कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अभी मैं नाकाम बैठा हुआ हूँ, आगे कामयाब होगा नहीं होगा उसकी शक्ल भी नज़र नहीं आती, सूरत भी नज़र नहीं आती, ऐसा माहौल भी नहीं बन रहा है कि मैं आगे कामयाब हो जाऊं। देखिए इसका जवाब आपको लिखना है, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इस मिसरे से शायर की मुराद है कि उसे अपनी ज़िंदगी में हर कदम मायूसी और नाउम्मीदी ही हासिल हुई है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही। ज़िंदगी में कभी भी इसकी कोई मुराद पूरी नहीं हुई है और ना ही आइंदा उसकी तमन्ना पूरी होने और इश्क में कामयाब होने की सूरत नज़र आ रही है। पहले भी नहीं हुई और आगे भी कोई सूरत
नज़र नहीं आ रही, यानी मुस्तकबिल में उसकी तमन्ना पूरी होगी, उसकी मुराद पूरी होगी, ऐसा कुछ माहौल या ऐसा कुछ इम्कान नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। दूसरे शेर का मफहूम बयान करना है आपको। दूसरा शेर है बच्चों, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दूसरे शेर का मफहूम कैसे बताओगे आप? मैंने आपको तशरीह के वक्त इसके माने बताए थे कि इंसान अपनी मौत के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है, वो अपनी मौत से खौफजदा रहता है, और जो काम उसको करने चाहिए वो भी नहीं कर पाता है। हर चीज़ में डरता है कि अगर मैं मर गया तो, अगर मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया तो, अगर मैं यहाँ फंस गया तो। वो कुछ भी काम करने से डरता है। एक दिन मरना है उसको, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो उस खौफ में गुजार देता है, अपने मौत के खौफ के अंदर पूरी ज़िंदगी को वो बर्बाद कर देता है। गालिब कहते हैं, ऐसे लोगों को समझाते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, जब मौत आनी है वो मौत आ जाएगी, उसके लिए अपना आज बर्बाद ना कीजिए। नींद क्यों रात भर नहीं आती, रात भर क्यों बेचैनी बनी हुई है। नींद ना आने से मतलब है जिंदगी में बेचैन बना रहना, सुकून से नहीं रहना। तो जब मौत का फिक्र इंसान के सर के ऊपर बैठा हुआ हो तो क्या वो सुकून से जिंदगी गुजार सकता है? मौत जब आएगी वो आ जाएगी, उसके वजह से हम हमारी रातों की नींदें खराब कर रहे हैं, हमारे दिन का चैन बर्बाद कर रहे हैं, हमारी जिंदगी को हम बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो गालिब की बात को समझना है और मौत का फिक्र ना करते हुए जो काम करना है उस काम को हिम्मत और हौसले से कर गुजरना है। बुलंद हिम्मत, बुलंद हौसला आपको रखना है। जवाब देखिए, शायर इंसान की मौत से खौफजदा रहने की इंसानी फितरत की तरफ एक कमजोरी है जो उसका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि मौत तो बेशक अपने वक्त मुकर्रर पर आएगी, वो ना तो पहले आएगी ना बाद में आएगी, ना मौत टल सकती है और ना मौत को बुलाया जा सकता है। जो मौत का वक्त है वो उसी वक्त पर आएगी, ना पहले आ सकती है और ना वक्त के बाद। लेकिन इंसान अपनी मौत से पूरी ज़िंदगी खौफजदा रहता है। जब इंसान को पता है कि उसकी मौत का वक्त मुकर्रर है और वो एक ना एक दिन मुकर्रर वक्त पर ज़रूर आएगी और उस ज़िंदगी से महरूम कर जाएगी, तो वो किस चीज़ का खौफ खाता है, उसे क्यों इस ज़िंदगी से इतना प्यार है और वो क्यों मौत से भागता है और इस फिक्र में परेशान होता है कि कहीं अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए। शायर कहता है कि जब किसी हकीकत पर पुख्ता यकीन हो तो उसे तस्लीम करके अपनी बाकी मसरूफियात पर अमल करना चाहिए। हमें पता है कि मौत आनी है और आ जाएगी, तो उसको हमें तस्लीम करना चाहिए, मान लेनी चाहिए इस हकीकत को, और जो ज़िंदगी के दूसरे काम हैं, दूसरी मसरूफियात हैं, उनके अंदर डूब जाना चाहिए, वो काम करने चाहिए। सिर्फ मौत के फ़िक्र के अंदर हम लगे रहे और कि हम मरने वाले हैं और हमारे साथ ये हो जाएगा, तो वो ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। वो ज़िंदगी बेचैनियों के अंदर गुजरेगी, परेशानियों में गुजरेगी। जिस तरह से नींद नहीं आने पर फ़िक्र व ख्याल की वजह से रात बेचैनी में गुजरती है, ना नींद आएगी और ना ही सुकून मिलेगा, इसी तरह से अगर ज़िंदगी के अंदर मौत का फ़िक्र आपने रखा तो ज़िंदगी भी आपकी बेचैन रातों की जैसी हो जाएगी। तो अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि उस असल हकीकत जो कि नाकाबिल तरमीम है को बदलने की फ़िक्र की जाए। इस शेर में इंसानी फितरत की कमज़ोरी बयान की गई है कि इंसान हमेशा अपनी मौत से खौफज़दा रहता है, वो डरता रहता है कि मैं मर जाऊँगा और मेरी मौत का वक्त कभी भी आ सकता है। जबकि ये हकीकत है कि मौत तो आनी है और एक दिन आएगी, तो फिर फ़िक्र किस बात का? हमें क्यों सोचना चाहिए मौत के बारे में? हमें जो काम करना चाहिए, ज़िंदगी जो मिली है उसको जीने की फ़िक्र करो, उस ज़िंदगी में अच्छे काम करने की फ़िक्र करो। मौत की फ़िक्र तो नहीं करनी चाहिए हमें, मौत तो जो आनी है वो आ जाएगी। सवाल नंबर 3 देखिए, काबे किस मुंह से जाने को शायर को शर्म क्यों आती है? काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इस शेर में शायर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है? वो इसलिए शर्म आ रही है शायर को कि शायर की पूरी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर गुजर गई है, बदकारियों में और बदअमालों में ज़िंदगी गुजर गई है। उसने ऐसे काम किए हैं कि जिसके लिए अल्लाह ने मना फरमाया है, काबे के मालिक ने मना फरमाया है। काबा जिसका घर है वो रब सबको बुरे कामों से मना करता है, रोकता है बुराइयों की तरफ जाने के लिए।
लेकिन फिर भी मना करने के बावजूद भी हम बुराइयों की तरफ चले जाते हैं, बुरे कामों को अंजाम देते हैं, गफलत में पड़ जाते हैं। तो गालिब कहते हैं कि अब जब तुमने ये बुरे काम कर लिए हैं, मना करने के बावजूद बदकारियों के अंदर तुम घुसे रहे, परेशानियों में मुब्तला हो गए, अब क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? जब तुम अपने रब के सामने जाओगे तो क्या तुम शर्मिंदा नहीं होगे? क्या तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? तो वो अपने आप से ये बात कर रहे हैं। जवाब देखिए, काबे जाने से शायर को इसलिए शर्म आती है क्योंकि आदमी उम्र के आखिरी मंजिल में कदम रखता है तो फिर उसे आने वाली नई जिंदगी का ख्याल दामनगीर होता है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जबकि उसका दामन मासियत और गुनाहों से भरा हुआ है। उसने सारी जिंदगी शाहिद परस्ती और शराबखोरी और कुमारबाजी में गुजारी है। अब ऐसी गुनाह आलूद जिंदगी के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हुए शर्म आएगी। उसके पास कोई अमल ऐसा नहीं है जिसको लेकर काबे जा सके। मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी में सिवाय गुनाहों के और कुछ नहीं है। अब आखिरी वक्त में खुदा के हुजूर क्या मुंह लेकर जाएंगे? ये सिर्फ शायर खुद के लिए ही नहीं कह रहा है। सवाल में पूछा गया है काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है, तो अपने बुरे अमाल की वजह से उसको काबे जाने से शर्म आती है। लेकिन ये शायर के लिए नहीं है, ये शायर के खुद के लिए तो कहता ही ये बात, साथ ही सभी को इस बात की ओर तवज्जो रखनी चाहिए, इस बात को बड़े गौर व फिक्र से देखनी चाहिए कि जो भी बद अमाल करेगा, बुराइयां करेगा, जुल्म करेगा लोगों के ऊपर, उसे काबे जाने में शर्म आएगी, वो काबे जाने से शर्म आएगा। क्योंकि अल्लाह ने मना किया है कि इन कामों को नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहा है। अब जब कर रहा है, किसी काम के लिए किसी ने मना किया है, मालिक है उसने मना किया है, और नौकर या गरीब उस काम को करके मालिक के सामने जाएगा तो मालिक फिर उसको डांटेगा, तो शर्मिंदा होना लाजमी है। तो वो काम जब करे हैं तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं। यहाँ अमली काम आपको दिया गया है, और अमली काम बच्चों ये है कि गज़ल के काफ़िये अपनी कॉपी में आपको लिखने हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी गज़ल के मुताले के वक्त, गज़ल के काफ़िये और साथ ही रदीफ़। यहाँ काफ़िये जमा करने का कहा गया है, आपकी कॉपी में लिखने के लिए कहा गया है। लिख लेना है आपको। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, बर नज़र भर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, भर नहीं आती, भर नहीं आती, पर कर और मगर। ये इस नज़्म के, इस गज़ल के काफ़िये हैं। इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और समझना है काफ़िये किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरह से लिखे गए हैं। और कोशिश करनी है कि कोई अशार, कोई शेर, कुछ अशार लिख सकें तो कुछ अशार, वरना कुछ एक अशार आपको लिखने हैं, लिखने की कोशिश करनी है। काफ़िया जो आप चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, रदीफ़ जैसा चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों सबक का तीसरा हिस्सा ये मुकम्मल हो गया है। सबक भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।